हेलो फ्रेंड्स, जोहार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज जॉन A21 में। मैं आपको बता दूं, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। पहले डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, दूसरा डॉक्टर अनीमा हांसदा और तीसरे डॉक्टर जमाल अहमद। ये तीनों सदस्य नई नियुक्ति की गई है। इससे पूर्व मैं कुछ जेपीएससी के सदस्यों के बारे में कुछ बता दूं। वर्तमान में जेपीएससी के अध्यक्ष अमिताभ चौधरी हैं और आयोग के जो अंतिम सदस्य थे डॉक्टर A.K. चटुराज। पद छोड़ने के बाद आयोग जुलाई में ही सदस्य विहीन हो गए थे और इससे पूर्व जो सदस्य थे T.N. साहू ने पद छोड़ दिया था और श्रवण राय और भगवान दास का भी कार्यकाल पूरा हो गया था। और एक दिन पूर्व ही आयोग के नए सचिव के रूप में IAS हिमांशु मोहन ने योगदान किया। अब मैं इन सारे को बताने के बाद सबसे पहले डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य के बारे में विस्तार पूर्वक बात करूंगा, जिससे आपको जानकारी हो जाएगी कि ये कहाँ से है, क्या करते हैं। तो डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में 33 साल का लंबा अनुभव है, डॉक्टर अजीता वर्तमान में लाला लक्ष्मी नारायण डिग्री कॉलेज सिरसा इलाहाबाद में अंग्रेजी विषय की एसोसिएट प्रोफेसर सह प्राचार्य के रूप में कार्यरत है। उन्होंने कहा कि रांची से उनका नाता रहा है। जन्म उनका सदर अस्पताल में हुआ है। नाना रांची में ही DSP थे। पिता इंजीनियर रहे। स्कूल शिक्षा यूपी बोर्ड से पूरी हुई और 12वीं मथुरा से किए थे और BA बरेली से। स्नातकोत्तर की शिक्षा आगरा कॉलेज और PhD आगरा विश्वविद्यालय से पूरी हुई। तो आप अब देखेंगे जिस दूसरे सदस्य जी इनके हैं वो है डॉक्टर अनीमा हांसदा का चयन जेपीएससी के सदस्य के रूप में की गई है। और जब इसकी नियुक्ति की गई थी, संयोग से वह 6 अगस्त का दिन था, डॉक्टर अनीमा हांसदा का जन्मदिन। वो खुशी से फूले ना समा पाई थी। तो डॉक्टर अनीमा लकड़ा के बारे में हम जानते हैं। डॉक्टर अनीमा हांसदा मूल रूप से गिरिडीह पचम्बा की रहने वाली है। वही 1 अक्टूबर 2007 से गवर्नर कॉलेज में अपनी सेवा दे रही है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल पचम्बा से पूरी की। सतकोलम्बा कॉलेज हजारीबाग से स्नातक करने के बाद विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से MA की डिग्री हासिल की। डॉक्टर अनीमा का चयन होने पर रांची विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर हरि उरांव ने बधाई दी। और मैं बता दूं कि डॉक्टर हरि उरांव भी JPS सदस्य रह चुके हैं। अब तीसरे जो उनके सदस्य हैं, आप यहाँ देख रहे होंगे ताकि इसके चेहरे को आप पहचान लें। डॉक्टर जमाल अहमद वर्तमान में सत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग में उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं। मूल रूप से हजारीबाग के रहने वाले डॉक्टर अहमद वर्ष 1988 में रांची विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद वर्ष 1990 में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। वर्ष 1994 में LLB की डिग्री प्राप्त की, जबकि वर्ष 1997 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय से PhD की है। डॉक्टर अहमद वर्ष 1997 में UGC नेट उत्तीर्ण हुए और 22 जनवरी 1969 में जन्मे। डॉक्टर अहमद झारखंड लोक सेवा आयोग से ही वर्ष 2008 बैच के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। देखिए इसकी नियुक्ति जो हुई है 2008 में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई थी उसमें उसकी बहाली हुई थी। और इनकी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो हुई थी रामगढ़ कॉलेज में। इसके बाद वो सत कोलंबस चले गए और अहमद ने कहा कि सरकार ने जिन उम्मीद से उनका चयन किया गया उस पर वो खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अब इन सदस्यों के पास क्या क्या चुनौतियाँ हैं, थोड़ा सा आप इसे भी देख लें कि ये सदस्य की क्या क्या वहाँ पे काम, फिलहाल इसके पास चुनौती भरा काम होगी। तो उनकी चुनौती होगी कि आयोग में सिविल सेवा परीक्षा के अलावे विश्वविद्यालय में शिक्षक नियुक्ति, अधिकारी की नियुक्ति, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शिक्षक, डीन, वैज्ञानिक की नियुक्ति, विभिन्न विभागों में इंजीनियर की नियुक्ति, BIT सिंदरी में शिक्षक की नियुक्ति, उपसमाहर्ता, सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आदि लंबित है। और वर्तमान में अभी आप देखेंगे कि 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 12 सितंबर 2021 को लेने की घोषणा की गई।
और नए सदस्यों के लिए छठी सिविल सेवा परीक्षा हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में फ्रेश रिजल्ट तैयार करना एक चुनौती है, क्योंकि जैसा कि आपको ज्ञात हो कि छठी सिविल सेवा परीक्षा को झारखंड हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है और उन्होंने यह बात कही है कि इसे फ्रेश रिजल्ट जारी किया जाए। यह विवाद का विषय इसलिए बनी हुई थी कि जो हिंदी और अंग्रेजी जो क्वालिफाइंग पेपर है उसके नंबर को जोड़ करके इन्होंने मेरिट लिस्ट बनाया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने देखा झारखंड के जो 3 सदस्य मिले वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और जेपीएससी में क्या क्या चुनौतियाँ हैं। इसी प्रकार से मैं और आगे अच्छे वीडियो आपको बताता रहूँगा। जब तक कि मेरे पास कुछ और तकनीकी और कुछ साधन मेरे पास उपलब्ध ना हो तो मैं अखबार के माध्यम से आपको इन सारी चीज़ों का ज्ञान देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।